देखो मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। पिछली क्लास में हमने जो देखा था नेशनल इनकम में, वो देखा था एक फैक्टर कॉस्ट होती है और एक मार्केट प्राइस होता है। फैक्टर कॉस्ट जब निकाली जाती है तो मार्केट प्राइस में से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया जाता है, तब फैक्टर कॉस्ट निकलती है। ये चीज हमने देखी थी। तो मेरे जो तुमसे सवाल थे जो शायद रह गए थे, वो ये था कि जैसे मान लो एक इक्वेशन है, हमें वो देखिए GDP एट FC है ना, और हमें इस इक्वेशन से हमें जानना है NNP एट MP। अब इसमें हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो वो चेंजेस क्या होंगे वो मैं तुमसे पूछूंगा, वो मुझे तुम्हें बताना है। चाहो तो तुम कॉपी का यूज करो, GDP FC NNP एट MP। एक ही कराऊंगा एग्जांपल, इससे हम समझ लेंगे, बाकी तुम अपना करते रहना। जैसे हमें निकालना है NNP एट MP। सबसे पहले हमें इस G को N में बदलना है। क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो GDP एक एक स्टेप बता रहा हूं भाई मैं, तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे हम। तो ये क्या बन गया, इधर लिख दे रहा हूं मैं, ये बन गया NDP एट FC। ठीक है, अब देखो ये N ये चेंज हो गया। अब हमें इस N को D में चेंज करना है। क्या करेंगे हम? इसी में मैं कर दे रहा हूं। क्या करेंगे? तो NFIA को हम प्लस कर देंगे। अब ये क्या बन गया? एट FC। अब देखो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, बस एक चीज आ गई, MP और FC। क्या करेंगे अब हम? अरे FC है ना, FC में प्लस करेंगे तभी तो MP बनेगा। तो NNP एट FC में हम NIT प्लस कर देंगे, तो ये सीधा निकल के आ जाएगी वैल्यू हमारी NNP एट MP। तो तुम समझ गए हो, है ना? इसमें समझ आया? देखो दो तीन पॉइंट, अगर कभी भी नेशनल इनकम निकालने को बोली जाती है तो तुम उस नेशनल इनकम, जो वर्ड दिया गया है नेशनल इनकम का मीनिंग क्या समझोगे? तो पहला पॉइंट जो तुम्हारा है वो ये कि नेशनल इनकम हमेशा निकाली जाती है NNP एट FC पर। पहला पॉइंट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय निकल जाती है। पहला फैक्चुअल पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट ये है कि फादर ऑफ नेशनल इनकम कौन है? साइमन कुजनेट। वो इकोनॉमिक्स है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, लेकिन फादर ऑफ नेशनल इनकम कौन है? साइमन कुजनेट है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट, SO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लिख दूं? लगभग ये निकालता है नेशनल इनकम। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, MCQ को कई बार पूछ लेता है, वो ये कि हम, चौथा पॉइंट बनेगा कि हम जो ये बात बोल रहे हैं कि NFIA नेशनल वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से शुद्ध साधन आय, इसमें क्या क्या शामिल होता है? पहली चीज ये MCQ में पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा इनमें से क्या शामिल नहीं होता NFIA में। सबसे पहला पॉइंट ये है, इसमें जो शामिल होता है वो होता है प्राइवेट रेमिटेंस। इसे हिंदी में कहते हैं निजी प्रेक्षण। क्या होता है प्राइवेट रेमिटेंस या निजी प्रेक्षण? तो हमारे विदेश के जो भी हमारे देश के जो भी निवासी हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, वो जब अपनी आय को वहां से जब आय जनरेट करते हैं इनकम, और वो इंडिया में भेजते हैं, तो उस इनकम को प्राइवेट रेमिटेंस कहा जाता है, निजी प्रेक्षण कहा जाता है। समझ आ गई बात? दूसरा चीज है कि भाई हम छोटे छोटे देशों को क्या करते हैं, देशों को उधार भी देते हैं, उन उधारों पर हमें ब्याज भी मिलता है, यानी इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑफ लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज या इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन लोन, ऐसा कर देते हैं। और एक तीसरा पॉइंट है वो है फॉरेन ग्रांट्स, कि हमें कई बार क्या होता है कि उधार भी मिलता है, देश कोई हमें भी तो दे सकता है उधार, तो वो जो उधार है ये BOP में भी आएगा जब हम करेंगे, तो
तो वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। फॉरेन लोन भी NFIA का हिस्सा है, याद रखना। तो कहने का मतलब है 3 चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं, वो ये कि इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है। पहला मैंने बताया, ABC कर दे रहा हूं। पहला है प्राइवेट रेमिटीज, रेमिटेंस, ठीक है। और B दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन लोन, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया फॉरेन ग्रांट्स, इधर इसे हिंदी में कहते हैं निजी प्रेक्षण, लिख लो साथ साथ। विदेशी ऋणों पर ब्याज, विदेशी अनुदान, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स थे जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। ये कौन है? फादर ऑफ नेशनल इनकम है। और एक चीज इधर ही याद रखना, थोड़ा एडवांस में बता रहा हूं, वो ये कि NFIA, तो NFIA से संबंधित, उससे रिलेटेड कोई भी डेटा जो होता है उसे कौन पब्लिश करता है? याद रखना, CSO उसे पब्लिश नहीं करता, उसे पब्लिश करता है RBI। प्रकाशित आंकड़ों को प्रकाशित किया, भाई हमने इतना कमाया है, NFIA हमारा इतना है, हाँ बताए, तो वो जो रिपोर्ट देगा वो RBI देगा, ना कि CSO। लेकिन इसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ, कितने इनकम हुई, और जितना भी सब कुछ जो होगा वो CSO बताएगा। इस बात को याद रखना, ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज है। तो समझ गए ना, मैंने बताया कि NFIA से संबंधित जो भी आंकड़े होंगे उनको RBI प्रकाशित करेगा, ना कि CSO, ठीक है। ठीक है, तो ये तो चीजें तुम्हारे फैक्चुअल पॉइंट्स जिन्हें तुम बीच बीच में यूज कर सकते हो। जैसे जब राष्ट्रीय आय चालू करो लिखना, पहले ही बता दो पहले लाइन में कि भाई साइमन कुजनेट को राष्ट्रीय आय का पिता कहा जाता है, उसके बाद स्टार्ट करो अपनी बातें, ठीक है। और ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं।